नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पूर्णमल शर्मा है और मैं राजस्थान में दिव्यांगजनों की एक राज्य स्तरीय संस्था है आपनो संस्थान राजस्थान, उसका वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आपनो संस्थान राजस्थान का जो रजिस्टर्ड कार्यालय है वो आबू रोड सिरोही में है और वर्तमान में आपनो संस्थान राजस्थान के 10 जिलों में कार्यरत है, जिसमें बीकानेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर, डूंगरपुर, सिरोही, राजसमंद, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और पाली। और हमारा जो उद्देश्य है कि राजस्थान के सभी जिलों के दिव्यांगजनों को हमारे संस्थान के साथ जोड़कर राज्य स्तर पर राज्य सरकार के साथ मिलकर दिव्यांगजनों के लिए पैरवी करना और उन्हें न्याय दिलाना और उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना और आत्मनिर्भर बनाना। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि हमारे दिव्यांगजनों के लिए हमारे देश में कब कब और कौन कौन से कानून बने और उन कानून के अंदर मुख्य रूप से क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं, जिन्हें हम जानकर जागरूक होकर स्वयं आत्मनिर्भर बन सकें, समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें और अपने हक की लड़ाई कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर नहीं लगाते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे देश में कानून बना था 1995 में, जिसका नाम था विकलांग अधिकार अधिनियम 1995। उस कानून के बाद में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मांग उठी थी दिव्यांगजनों के लिए कि दिव्यांगजनों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कानून होना चाहिए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिव्यांगों को मुद्दे रख सके, उन्हें न्याय दिला सके और उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य कर सके। सर्वप्रथम 2006 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक कानून बनना शुरू हुआ था जिसका नाम था यूएनसीआरपीडी। यूएनसीआरपीडी जो है 2008 में बनकर लागू हुआ था और विश्व के इसमें लगभग 163 यानी 163 देशों ने हस्ताक्षर किए थे और सभी ने यह माना था कि हम यूएनसीआरपीडी के माध्यम से हमारे देश में दिव्यांगजनों के लिए बहुत ही मजबूत कानून बनाएंगे और दिव्यांगजनों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने या आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करेंगे। उसी यूएनसीआरपीडी के माध्यम से हमारे देश भारत सरकार ने भी 2011 में अपने यहाँ कानून बनाना शुरू किया था जो 2016 में बनकर पूर्ण रूप से लागू हुआ था और उस कानून का जो नाम था दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 उसे हिंदी में कहते हैं और अंग्रेजी में उसे आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 कहते हैं। इस कानून के अंदर मुख्य रूप से क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या नियम दिए गए हैं, जिन्हें हम जानकर जागरूक हो सकते हैं और अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इस कानून के अंतर्गत मुख्य रूप से क्या क्या प्रावधान है। सबसे पहले हम बात करते हैं दिव्यांगता की श्रेणी। तो 1995 के कानून में, जैसा आप सभी जानते होंगे, 7 प्रकार की दिव्यांगता की श्रेणी थी। उसे इस कानून में बढ़ाकर 21 प्रकार कर दी गई, यानी 7 से अब दिव्यांगता की श्रेणी 21 हो गई। यानी अब हमारे देश में 7 प्रकार के दिव्यांगजन नहीं 21 प्रकार के हो गए। तो दोस्तों जान लेते हैं थोड़ा 21 प्रकार की दिव्यांगता की श्रेणी में कौन कौन आते हैं। सबसे पहले जो अस्थिबाधित दिव्यांगता हो गई, दूसरी जो दृष्टिबाधित हो गई, तीसरी जो अल्प दृष्टि हो गई, चौथी मुखबधिर जो सुन नहीं सकता बोल नहीं सकता वो हो गई। आगे जो मानसिक विमंदित जो मानसिक रूप से विमंदित वो हो गई। अत्यधिक मानसिक विमंदित वो हो गई। जो बोनापन है, जो साइज छोटी है, वो दिव्यांगता की श्रेणी में है। साथ ही जिसके कोई लंबी बीमारी चल रही हो, लाइलाज बीमारी हो, तो वो भी दिव्यांगता की श्रेणी में आ गया। साथ ही किसी के बार बार खून चढ़ाने की जरूरत पड़ती हो या बार बार खून चढ़ाया जाता है, जैसे हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, वो भी दिव्यांगता की श्रेणी में आ गया। साथ ही जिसके मांसपेशियों में विकार हो तो वो भी दिव्यांगता की श्रेणी में आ गया। इस प्रकार से 7 से बढ़ाकर 21 प्रकार कर दी गई। दूसरी हम बात करते हैं दोस्तों आरक्षण। तो 1995 के कानून में जो हमारे देश में आरक्षण था दिव्यांगजनों के लिए वो मात्र 3% आरक्षण था, लेकिन दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 में आरक्षण को 3 से बढ़ाकर 4 और 5% यानी 2 भागों में बांट दिया गया है। 4% आरक्षण हमें सरकारी नौकरियों में दिया गया है। यदि कोई भी सरकारी नौकरी निकलती है तो उसमें 4% दिव्यांगजनों को लेना अनिवार्य है और 5% आरक्षण जो है हमें सरकारी योजनाओं में दिया गया है। यदि सरकार कोई भी योजना निकालती है तो उसमें 5% दिव्यांगजनों को लाभ मिलना अनिवार्य है, ये दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 कहता है। अगर हमें इस योजना में लाभ नहीं मिलता है या हम उस नौकरी में नहीं लिया जाता है 4% दिव्यांगजनों को, तो हम उस पर कार्रवाई कर सकते हैं और उसे दंडवत भी किया जा सकता है। ये दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 कहता है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है दोस्तों, हमारा आरक्षण जो है हमें बढ़ाया गया है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों समावेशी शिक्षा। शिक्षा का मुद्दा हमारे देश में काफ़ी समय से रहा है और आप सभी जानते भी होंगे कि राइट टू एजुकेशन जो है वो शिक्षा समावेशी शिक्षा की बात करता है और दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 जो ये भी समावेशी शिक्षा की बात करता है। पहले क्या होता था कि हम दिव्यांग बच्चों को किसी सामान्य सरकारी स्कूल या प्राइवेट स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जाता है, ताकि ये कह के मना कर दिया जाता था कि ये दिव्यांग है, कैसे पढ़ पाएगा, कैसे ये स्कूल में आएगा, इसकी वजह से पूरी क्लास परेशान होगी। लेकिन दोस्तों दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 आने के बाद में वो बात गलत साबित हो गई है। हम किसी भी सामान्य सरकारी स्कूल या प्राइवेट स्कूल में प्रवेश ले सकते हैं, यह दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 कहता है और हमें वो विद्यालय प्रशासन मना नहीं कर सकता है। अतः
किसी भी दिव्यांगता से ग्रसित बच्चा किसी भी सामान्य सरकारी स्कूल या प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकता है। और दोस्तों, हम सामान्य बच्चों के साथ पढ़ेंगे तो ही तो हम समाज की मुख्य धारा से जुड़ पाएंगे, बाकी थोड़ी जुड़ पाएंगे। तो ये भी हमारे लिए बहुत उपयोगी है समावेशी शिक्षा की जो बात करता है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों सुगम्यता। सुगम्यता में आप सभी को पता होगा कि 2016 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक अभियान चलाया था, सुगम्य भारत अभियान। उस अभियान के अंतर्गत हमारे देश में काफ़ी सरकारी गैर सरकारी भवनों को दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य बनाया गया था, जिसमें रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल, बैंक, कलेक्ट्रेट कार्यालय और भी जो वो कार्यालय जहाँ दिव्यांगजनों का आना जाना रहता है। और दोस्तों, सुगम्यता जो है सिर्फ दिव्यांगजनों को नहीं चाहिए, सुगम्यता वृद्धजनों, गर्भवती महिलाओं, छोटे छोटे बच्चों, सभी को सुगम्यता की आवश्यकता होती है। तो इस दिव्यांग अधिकार अधिनियम में भी सुगम्यता पर प्रावधान दिया गया है कि सरकार आने वाले समय में दिव्यांगजनों के लिए जहाँ पर भी दिव्यांगजन जाते हैं, चाहे वो सरकारी कार्यालय हो चाहे वो गैर सरकारी कार्यालय हो, उनको दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य बनाया जाएगा। जैसे रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल, बैंक, कलेक्ट्रेट कार्यालय और भी अन्य कार्यालय जहाँ दिव्यांगजनों का आना जाना रहता है, जैसे मॉल हो गए, बड़ी बड़ी होटल्स हो गई, ताकि एक दिव्यांग व्यक्ति किसी भी दिव्यांगता से ग्रसित क्यों ना हो, वो उस कार्यालय में, उस भवन में आसानी से आ जा सके बिना किसी बाधा के। तो ये भी हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है कि सुगम्यता हमारे जीवन में कितनी आवश्यक है, और यह बात आप सभी भी जानते हैं। अगला हम बात करते हैं दोस्तों शोषण के विरुद्ध। आज तक हमें समाज में, समुदाय या आस पड़ोस में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, कोई लोग हमें अपशब्द कह के बुलाते हैं, जिससे हमारा मनोबल टूटता है और हम अपने आप पर बहुत पछताते हैं। लेकिन दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 सीधा इसके खिलाफ बात करता है। यदि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, दिव्यांग को गाली देता है या अपशब्द कहता है, तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। और इस दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत उसे 2 साल का कारावास या 1 लाख रुपए का जुर्माना से दंडित भी किया जाएगा। अगला हम बात करते हैं दोस्तों न्याय के लिए। हम अभी तक सामान्य न्यायालयों में घूमते हैं, हमें न्याय पाने के लिए वहाँ काफ़ी बहुत सारे सामान्य लोग भी आते हैं, हम चक्कर लगाते हैं, लेकिन हमें समय पर न्याय नहीं मिल पाता है। इस दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत ये दिया गया है कि प्रत्येक जिला स्तर पर एक विशेष न्यायालय स्थापित किया जाएगा, जो सिर्फ और सिर्फ दिव्यांगजनों के लिए होंगे, और उसमें दिव्यांगजनों के केस ही लड़े जाएंगे। और उस न्यायालय में जो है अधिवक्ता रहेगा, उसकी भी नियुक्ति राज्य सरकार करेगी, और वो अधिवक्ता की ये जिम्मेदारी रहेगी 6 माह के अंतर्गत उस दिव्यांग व्यक्ति को न्याय दिलवाना। तो दोस्तों, ये भी हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। आगे हम बात करते हैं तो इस कानून में एक दिया गया है कि प्रत्येक जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की निगरानी में एक कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसका जिला अध्यक्ष जो है जिला कलेक्टर रहेंगे, लेकिन जो सदस्य है वो उस जिले के जागरूक दिव्यांगजन रहेंगे। और प्रत्येक 3 माह में वो कमेटी एक बैठक करेगी जिला स्तर पर, और अपने जिले में जो दिव्यांगजनों की समस्याएं आ रही उनका कैसे समाधान कर सके, तो उसके ऊपर चर्चा करेगी। तो यह भी दोस्तों हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है और बहुत ही अच्छी बात है कि हम कैसे उनको जान सकते हैं। साथ ही दोस्तों, एक और चीज़ जो मैं बताना चाह रहा था कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जो दिया गया है, उसमें राइट टू एजुकेशन जो बात करता है 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की, लेकिन दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 जो बात करता है 6 से 18 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की। तो ये हमारे लिए और भी ज़्यादा उपयोगी हो जाता है। साथ ही ये सारी जो मैंने कानून बताए, सारी जो इसकी योजनाएं बताई, इनका लाभ किनको मिलेगा? इनका लाभ उन दिव्यांगजनों को मिलेगा जो 40% या 40% से अधिक दिव्यांगता की श्रेणी में आते हैं। वही लोग इस दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 या UNCRPD का फायदा ले सकते हैं, और जो सरकार की कल्याणकारी योजना है उनका फायदा ले सकते हैं। और दोस्तों, विकलांग जो प्रमाण पत्र बनता है वो हमारे जिले में जिला स्तर पर जो हॉस्पिटल होता है उसके अंदर जो डॉक्टर बैठते हैं वो डॉक्टर बना कर देते हैं कि हाँ, ये व्यक्ति 40% दिव्यांग है या 40% से अधिक है। यदि हम 40% से कम दिव्यांग हुए तो हमें दिव्यांगता की जो योजना है, जो कानून है, उनका फायदा नहीं मिल पाएगा। तो हमारा जो प्रमाण पत्र होता है, विकलांग प्रमाण पत्र, वो 40% या 40% से अधिक होना जरूरी, तभी हमें सारा फायदा मिल पाएगा। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आगे भी अपने और जो दिव्यांगजन हैं उनको दिखाएं और आगे और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।